हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर से हम लेकर आ गए हैं राजन सीरीज़ के डीएलएड प्रशिक्षण यानी प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत के बहुविकल्पीय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, डीएलएड के पेपर में आपके 15 नंबर बहुविकल्पी से ही आते हैं, जो काफ़ी आसान होते हैं, कोई कठिन नहीं होता। आप इन मेरे 2-3 वीडियो देख लेते हैं तो आप 15 में से 13-14 नंबर तक पूरे के पूरे मार्क्स पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हम क्वेश्चन उठाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएं जो कि एग्जाम में पूछा गया है, जिसके पूरे के पूरे चांसेस है इस बार आपके 2021 के बैच के जो भी छात्र छात्रा हैं उनके पेपर में आने की। तो उन्हीं क्वेश्चन को लिए छात्रों का पूर्ण ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। ठीक है, छात्रों का पूर्ण ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताता रहूँगा, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है चारों ऑप्शन देने के बाद। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर पे हम लोग आएंगे। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित श्रृंखलाबंध। क्या हो जाएगा? उचित श्रृंखलाबंध। ठीक है फ्रेंड्स, उचित श्रृंखलाबंध। ठीक है, उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किस विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भाषा अध्ययन का, पर्यावरण अध्ययन का, गणित अध्ययन का। ऑप्शन द राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हम लोग का क्वेश्चन फ्रेंड्स, गणित कीट का उपकरण है। गणित कीट का उपकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमीज का। किसका? डोमीज का। गणित कीट का उपकरण है डोमीज का। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। कितनी होती है? 3। ठीक है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षण को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है तो काल्विन की। किसकी है? यह कथन काल्विन की है। ठीक है फ्रेंड्स, काल्विन की। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, सौहार्दपूर्ण। ठीक है, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी तीनों सही है, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का मूल सिद्धांत है। ठीक है, शिक्षण का मूल सिद्धांत है, तो शिक्षण का मूल सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। शिक्षण का मूल सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन स, यानी पूर्व से अंश की ओर। पूर्व की अंश की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तो पूर्व से अंश की ओर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्व से अंश की ओर का शिक्षण का सूत्र आधारित है। पूर्व से अंश की ओर शिक्षण का सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट के मनोविज्ञान पर। ठीक है, गेस्टाल्ट के मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। ठीक है, अधिगम। क्या होता है? अधिगम। ठीक है फ्रेंड्स, अधिगम सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को। सुकराती विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को। सुकराती विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण नहीं है भाषण देना। संप्रेषण नहीं है भाषण देना। संप्रेषण नहीं है भाषण देना। क्रियात्मक शिक्षण विधि है। क्रियात्मक शिक्षण विधि है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। क्रियात्मक शिक्षण विधि है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान करना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन स, विवरण विधि। ठीक है, विवरण विधि। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है, तो विवरण विधि। ठीक है फ्रेंड्स,
बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों का सर्वांगीण विकास यानी ऑप्शन स है। ठीक है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। यह कथन है नन का। यह कथन है नन का। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है औपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ब, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है परिणाम का सिद्धांत। छात्र की शिक्षा संवर्धा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है, यह परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर की। ठीक है, छात्र की शिक्षा संवर्धा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं है, हर्बर्ट स्पेंसर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा विज्ञान शिक्षण में। प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में। विज्ञान शिक्षण में। विज्ञान शिक्षण में सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ब यानी प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। ठीक है, प्रस्तावना कौशल। कौन सा शिक्षण विधि है? प्रस्तावना कौशल। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। उद्दीपन और दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब रायबन। क्या हो जाएगा? रायबन। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। क्या शिक्षण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं तो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे थे। ठीक है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ठीक है, फ्रावेल। कौन है? फ्रावेल। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है तो मूर्ति से अमूर्त की ओर। मूर्ति से अमूर्त की ओर। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रयोग दर्शन विधि का गुण है। प्रयोग दर्शन विधि का गुण है। प्रयोग दर्शन विधि का गुण है तो उपयुक्त सभी यानी प्रयोग विधि दर्शन का गुण है सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन द। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है तो किसमें सहायक है? भूगोल शिक्षण में। किसमें? भूगोल शिक्षण में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र नहीं है। प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण का सूत्र नहीं है। प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण का सूत्र नहीं है। प्रेरणा का सिद्धांत।
शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ठीक है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है। किधर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सहयोग की संभावना का विकास संभव है। सहयोग की संभावना सहयोग की भावना का विकास संभव है। सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो यह समूह कार्य से, किससे? समूह कार्य से संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और, यानी कहानी द्वारा। ठीक है, कहानी द्वारा। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन है हर्बर्ट गुल्ली का शिक्षण सूत्र पथ दर्शन करते समय जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है हर्बर्ट गुल्ली का। औपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी उपयुक्त सभी। अभ्यास कार्य करना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना। ठीक है, समूह में चर्चा करना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। औपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य करना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह में चर्चा करना, उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, द्विपक्षी कौन सी होती है? द्विपक्षी होती है। संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। समय वैधता संबंधित नहीं है। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। गणित भाषा में। किसमें? डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी गणित भाषा में से। वो शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन और आशु बेल। ठीक है फ्रेंड्स, आशु बेल। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द, प्रयोगात्मक कार्यविधि। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि में शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ठीक है, संप्रेषण के घटक हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। प्रेषक, संदेहग्राही, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है रेडियो। ठीक है, रेडियो। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, रेडियो। ठीक है फ्रेंड्स, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। ठीक है, तो भ्रमण प्रविधि के चरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव। भ्रमण प्रविधि के चरण है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री। ये सभी भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। ठीक है, उत्तम प्रविधि है। तो इसका राइट हो जाएगा खेल गतिविधि प्रविधि। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है खेल गतिविधि प्रविधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिलता है, अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं अगला वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। और अगली वीडियो हमारी होगी कि डीएलएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं उन्हें पर कॉपी किस तरह लिखना है, आंसर किस तरह देना है, इस पर वीडियो होगी। तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।